हेलो एवरीवन, मेरा नाम विशाल सिंह है और जागरूकता अभियान की इस 6वीं वीडियो में हम लोग पीओ डिले पे डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि क्या आप लोग ये जानते हैं कि आप मल्टीपल पीओज एक साथ बना सकते हैं। और मैं कौन से पीओज की बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले तो अगर आपने सपोज दम राइस का पीओ और डो का पीओ साथ में एक्सेप्ट कर रखा है, तो ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते होगे कि जो दम राइस का बेसिक स्टेप्स तो ये होते हैं, तो इन स्टेप्स में जैसे ये वाला एक स्टेप हुआ जब राइस की सोकिंग हो रही होती है 18 मिनट के लिए, या फिर दम कुकिंग नॉब 1 पे हो रही होती है 15 मिनट के लिए, या फिर दम राइस की रेस्टिंग हो रही होती है जो 30 मिनट का स्टेप होता है। इन 2-3 स्टेप्स में आप क्या कर सकते हो, पैरेलली डो का पीओ लगा सकते हो। उसके बाद अगर आपने साथ में ही सपोज बेस का पीओ एक्सेप्ट कर रखा है, पिज्जा बेसिस का पीओ एक्सेप्ट कर रखा है और साथ में राइस का पीओ चल रहा है, तो सेम ये 3-4 स्टेप्स जो हो गए, राइस सोकिंग का हो गया, या फिर ये पार बॉइलिंग वाला स्टेप हो गया, या फिर ये दम कुकिंग नॉब 1 पे हो गया, या फिर दम राइस की रेस्टिंग हो गई। इन केसेस में आप जनरली क्या कर सकते हो, साथ में पिज्जा बेसिस बना सकते हो, क्योंकि एक बेस को मारने में 1 से 1.5 मिनट का टाइम लगता है। तो अगर 6-7 बेसिस के पीओज हैं तो जनरली आप 9 मिनट 10 मिनट में वो पीओ बना सकते हो। तो इन स्टेप्स में आप क्या कर सकते हो, पैरेलली बेसिस के पीओज या डो के पीओज बना पाओगे। सेम अगर मील राइस का चल रहा है तो मील राइस में भी ये जो सोकिंग का स्टेप हो गया 18 मिनट का, या फिर ये पार बॉइलिंग 9-5 पे 14 मिनट का, इन स्टेप्स में भी आप जनरली क्या कर सकते हो, डो का पीओ या फिर बेस का पीओ लगा सकते हो। तो ये करने से क्या होगा कि भाई आपका जो सिर्फ का बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है ना, वो जनरली कम हो जाएगा, काफी कम हो जाएगा। फिर अपन बात करें अगर दो राइस के पीओज हैं, दम राइस का पीओ है, साथ में मील राइस का पीओ आधे घंटे के डिफरेंस पे आता है, तो अगर ये दो पीओज किसी एक शेफ ने एक्सेप्ट कर रखे हैं और आउटलेट पे एक स्टॉक पॉट है, तो उस केस में क्या होगा कि ये सारे प्रोसेस में तो आप दूसरा पीओ नहीं बना पाओगे। जब दम राइस की रेस्टिंग हो रही होगी, एक स्टॉक पॉट के केस में रेस्टिंग हो रही होगी और रेस्टिंग 3-4 मिनट 5 मिनट की हो चुकी होगी, तब आप क्या कर सकते होगे, दूसरे पीओ को स्टार्ट कर सकते होगे पैरेलली। कि भाई वॉशिंग सोकिंग जब तक होगा तब तक क्या होगा कि आपका स्टॉक पॉट फ्री हो जाएगा, तो आप ये वाटर बॉइलिंग वाला स्टेप फिर शुरू कर पाओगे। तो यहाँ पर आप कम से कम 20 से 25 मिनट का टाइम बचा पाओगे अगर एक स्टॉक पॉट है। और कहीं पे दो स्टॉक पॉट है तब तो ये काम और पहले आप कर सकते होगे, जब ये आप नॉब 1 पे चल रहे होगे, दम कुकिंग चल रही होगी 15 मिनट वाली, इस समय ही आप दूसरे पीओ को पैरेलली वॉशिंग सोकिंग के लिए स्टार्ट कर पाओगे। क्या जब तक ये वॉशिंग सोकिंग होके खत्म होगा तब तक आपका इंडक्शन क्या होगा, फ्री हो जाएगा, क्योंकि ये 23 मिनट का प्रोसेस है, ये 15 मिनट का प्रोसेस है। तो जब तक आपका ये इंडक्शन फ्री हो जाएगा और आपका ये अभी वॉशिंग सोकिंग हो रही होगी, तो इस केस में आप क्या कर सकते हो कि भाई ये 45 मिनट है, जनरली आप 40 मिनट तक का टाइम तो बचा पाओगे अगर दो राइस के पीओज आपने साथ में एक्सेप्ट कर रखे हैं तो। फिर बात करें चोको लावा और पिज्जा बेसिस के पीओज अगर आप साथ में एक्सेप्ट कर रखे हो, तो चोको लावा का प्रिपरेशन करके जब आप इम्पिंजर में डालते हो तो बेल टाइमिंग 8 से 10 मिनट की होती है। तो 8 से 10 मिनट के बीच में आप 5-6 बेसिस के पीओज तो बहुत आसानी से लगा सकते हो। तो यहाँ पर भी आप क्या कर पाओगे कि भाई ऐसा नहीं अपने को करना है कि अगर 4-5 तरीके के बेसिस, 4-5 तो ज़्यादा बोल दिया मैंने, अगर 2-3 पीओज हैं बेसिस के साथ में आए हुए और 4 बेस 5 बेस 6 बेस ऐसा है, तो ऐसा नहीं करना है कि भाई सारे बेसिस का पीओ एक ही साथ मारूंगा। अगर आपको बीच में कहीं टाइम मिल रहा है और आप किसी एक पीओ को बना सकते हो तो वहां पर आपको कर लेना है, पक्के से ही बना लेना है ताकि आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा ना निकले। फिर अपन बात करते हैं पास्ता और बेसिस या डो के पीओज आपने एक्सेप्ट कर रखे हैं, कोई एक कर रखा है पास्ता के साथ। तो जनरली जो पास्ता का टाइमर होता है वो यहाँ पर जो आपका 10 मिनट का टाइम होता है, इस केस में आप वाटर की बॉइलिंग कर सकते हो और साथ में ही आप पैरेलली बेसिस के पीओज को बना सकते हो। उसके बाद अगर 9 मिनट का कोई और प्रोसेस है जो आपका यहाँ पर होता है, बॉइलिंग के साथ आप पास्ता के पीओज बना रहे हो, तो इस केस में आप क्या कर पाओगे कि आप साथ में ही बेसिस के पीओस को लगा सकते हो। तो ये सारे चीज़ों को करने से क्या होगा, जनरली आपका जो टाइम वेस्ट निकल के आता है वो काफ़ी सारा कम हो जाएगा और फाइनली टाइम वेस्ट की वजह से जो अटेंडेंस पे असर पड़ता है वो नहीं पड़ेगा। तो आई होप आप इस वीडियो के बाद आप लोग ये सारा कुछ प्रोसेस फॉलो करोगे जिससे आप अपना टाइम वेस्ट काफ़ी सारा रिड्यूस कर पाओगे। थैंक यू।